Hello and welcome back to your own channel Medigo Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till now. बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। जो कल हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी उसमें हम लोगों ने देखा फीमोरल ट्रायंगल एंड फीमोरल शीथ। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा कर के वो वीडियो देखिए, क्योंकि उसके आगे आगे के टॉपिक्स हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो फीमोरल आर्टरी आज का टॉपिक है, उसमें चीज़ें रिलेशन में आती है। तो जब आप रिलेशन से किसी चीज़ को पढ़ोगे अपनी बॉडी पर, उस चीज़ को अगर आप इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको उसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहने लग जाएगी कि उसका क्या चीज़ से क्या रिलेशन है, कौन सी मसल किधर से जा रही है। बैठे बैठे हो अपने थाई पर ड्रॉ कर लो कि हाँ हो सकता है इधर से फीमोरल आर्टरी जा रही हो, फीमोरल आर्टरी के जस्ट पास में फीमोरल वैन है, थोड़ी सी दूर पर फीमोरल नर्व है, उसके पास में लिम्फ नोड है। तो इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ना तो आपको लिखने में इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। आपको इससे टेंशन नहीं रहेगा कि अरे यार क्या था कि फीमोरल ट्रायंगल का बेस किससे बन रहा था, एपेक्स काय से बन रहा था, मीडियल में क्या है, लेटरल में क्या है। आप जितना इमेजिन करोगे ना उतना ज़्यादा अच्छे से आप लोग चीज़ों को रिटेन कर पाओगे और उतने लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, एग्ज़ाम दे दिया एंड दैट्स इट, ख़त्म। ये चीज़ें आपको लाइफ टाइम काम आती, इवन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, वेदर यू डू होम्योपैथी, एलोपैथी और एनीपैथी, ये चीज़ें आपको हमेशा काम आती है। फीमोरल आर्टरी जो है वो एक मेन आर्टरी है लोअर लिम्ब की। The original axis artery is the uppermost part of the limb is represented by the inferior gluteal artery. Origin ये continuation है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का। ये इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से शुरू होती है मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर। It passes downward and medially फर्स्ट इन द फीमोरल ट्राइंगल। सबसे पहले ये फीमोरल ट्राइंगल में जाएगी, फिर अडक्टर कैनाल में जाएगी। लोअर एंड ऑफ अडक्टर कैनाल में जहाँ पर जंक्शन होता है मिडिल और लोअर थर्ड ऑफ थाई का, वहाँ से वो अडक्टर मैग्नस में जा कर के पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाएगी। ठीक है, समझे। सबसे पहले तो ये किसकी ब्रांच है हम लोग वो देखेंगे। ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का कंटिन्यूएशन है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी नीचे आते वक्त बन जाती है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी आगे जाकर के बन जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक के बाद में ये चलती है नीचे की तरफ, मीडियल की तरफ, और पहले फीमोरल ट्राइंगल में जाएगी, फिर ये अडक्टर कैनाल में जाएगी। अडक्टर कैनाल में और नीचे जाने के बाद में अडक्टर मैग्नस को क्रॉस करने के बाद में ये पॉप्लिटियल आर्टरी में बन जाएगी। जो आर्टरी है उसके एंटीरियर साइड में है स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। पोस्टीरियर साइड में है सॉस मेजर, पैक्टिनियस, अडक्टर लॉन्गस और फीमोरल शीथ का पोस्टीरियर वॉल। मीडियल साइड में है फीमोरल वैन और लेटरल साइड में है फीमोरल नर्व। जो ब्रांचेस होती हैं फीमोरल ट्रायंगल में इसकी जाती है, अगर आप वो याद कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, याद नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये थी फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर और अगेंस्ट द सुपीरियर रैमस ऑफ प्यूबिस टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल। अगर थाई से या लेग से ब्लीडिंग हो रही हो तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर प्रेस करके और ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। पाल्पिटेशन ऑफ फीमोरल पल्स देखो मिड इंग्वाइनल पॉइंट। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फीमोरल ट्रायंगल कहाँ था, फीमोरल आर्टरी कहाँ से जा रही है। कॉमन इलियक आर्टरी है, कॉमन इलियक आर्टरी से निकली एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक। जो एक्सटर्नल इलियक थी उसकी कॉन्टिन्यूएशन है फीमोरल आर्टरी और आगे जा कर के जो बन गई है पॉप्लिटियल आर्टरी। सेम देखेंगे फीमोरल वैन। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो फीमोरल आर्टरी, फीमोरल ट्रायंगल और फीमोरल शीथ पर आता है। फीमोरल वैन पर ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, एक आध बार आया होगा तो आया होगा, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन फीमोरल वैन पर क्वेश्चन शायद नहीं आया है। ये कॉन्टिन्यूएशन है फीमोरल वैन का। जैसे वैन नीचे से ऊपर की तरफ चलती है तो ये उल्टा उल्टा चलेगा, पॉप्लिटियल, फीमोरल, एक्सटर्नल इलियक, ठीक है। और आर्टरीज ऊपर से नीचे की तरफ जाती है इसलिए चलेगा एक्सटर्नल इलियक, फीमोरल एंड देन पॉप्लिटियल। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा कि आप लोगों को एडिटिंग में कुछ ऐसा बता पाऊँ मैं, लेकिन क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों को कुछ भी डायग्रामेटिकली फॉर्म में कुछ ऐड कर पाऊँ, एडिटिंग कुछ कर पाऊँ। लेकिन जब तक जितना हो पा रहा है उसमें आप लोग पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
कंटिन्यूएशन होता है पॉप्लिटियल वेन का लोअर एंड ऑफ अडक्टर कैनाल में, और कंटिन्यूएशन हो जाती है किसकी, एक्सटर्नल इलियक वेन की। इसकी ट्राइब्यूटरीज है ग्रेट सैफिनस, प्रोफंडा डीप, एक्सटर्नल प्यूडेंटल और मस्कुलर, लैटरल एंड मीडियल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल वेन्स, डिसेंडिंग जेनिकुलर एंड मस्कुलर वेन्स इन द अडक्टर कैनाल। सेम आती है फेमोरल नर्व। फेमोरल नर्व मेन नर्व है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की, ये L2, L3, L4 एमआई पर जा करके होती हैं, और ये बिगिन होती है फेमोरल, इट एंटर्स द फेमोरल ट्राइंगल बाय पासिंग बिहाइंड द इंग्वाइनल कैनाल जस्ट लैटरल टू द फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी के लैटरल साइड में होगी और फेमोरल ट्राइंगल से पास होते हुए इंग्वाइनल लिगामेंट के बाहर से वो गुजरती है। ब्रांचेस क्या होती है, अब अगर किसी भी नर्व के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसकी ब्रांचेस हमें मस्कुलर, क्यूटेनियस, आर्टिकुलर, वस्कुलर सारी ही लिखनी पड़ेगी। अगर आपको सारी नहीं याद होती है, जितनी है उधर उधर की मसल्स है, जितना उधर का सरफेस एरिया वो याद कर लो तो हो जाएगा। जैसे मसल्स में क्या, सार्टोरियस को देती है, रेक्टस फेमोरी को देती है और 3 वास्टाइस को देती है। फिर क्यूटेनियस में क्या, जो मिडियल क्यूटेनियस नर्व है थाई की वहाँ पर जाती है, और पोस्टीरियर डिवीजन गिव्स ओनली 1 क्यूटेनियस ब्रांच दैट इज द सैफिनस नर्व। अब अगर हम लोग आर्टिकुलेशंस की बात करें तो हिप जॉइंट और नी जॉइंट में होती हैं। वस्कुलर तो फीमोरल आर्टरी और इसकी ब्रांचेस को देती है वो। तो ये था फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वैन एंड फीमोरल नर्व। अब फिर हम लोग देखेंगे मसल्स ऑफ फ्रंट ऑफ थाई। मसल्स बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी आप लोगों को याद करने में। मसल्स में ज़्यादा उलझना नहीं है, ये जो टेबल दिया हुआ है आप लोगों को बस यही याद रखना है कि उसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है। अगर आप लोगों को ज़्यादा कुछ याद नहीं आता है तो आप लोग लिख सकते हो ब्लड सप्लाई और वेनस सप्लाई थ्रू दी लाइक फीमोरल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जहाँ वो मसल का थोड़ा सा ओरिजिन इंसर्शन है ना, आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो अगर आप लोगों को एग्जैक्ट आर्टरी का नाम नहीं याद है तो। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।